जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हो तो किसी भी एग्ज़ाम की बात करें 2 से 3 मार्क आपको ज़रूर मिलेंगे। आपके लिए 2 से 3 मार्क रखे रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार सन 2015 में किसे प्राप्त हुआ था? यानी 2015 में किसे दिया गया था इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह दिया गया था रमेश चंद्र को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रमेश चंद्र। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित कर दिया गया? दोस्तों, यहाँ पे अभियान लिखा हुआ है लेकिन ये अभ्यारण्य होगा। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। दोस्तों, कब किया गया यह किया गया 1982 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 1982 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1982 में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? दोस्तों, जो मेघा पाटकर है वह कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है मेघा पाटकर। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट, यहाँ पे सी होगा, सॉरी यहाँ पे डी लिखा है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? दोस्तों, जो वेदांगों की संख्या है वह कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदांगों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है? जो पृथ्वी पर मनुष्य सबसे कम भार डालता है वह कब डालता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह लेटा होता है तब। यानी जब मनुष्य सोया होता है तब पृथ्वी पर एकदम कम भार डालता है, लेकिन यहाँ पे जब मनुष्य यहाँ पे बैठा होता है तब भी पृथ्वी पर ज़्यादा भार डालता है। मनुष्य खड़ा होता है तब भी ज़्यादा भार डालता है, और मनुष्य दौड़ता होता है तो और भी ज़्यादा भार डालता है पृथ्वी पर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब मनुष्य सोता रहता है तब पृथ्वी पर सबसे कम भार डालता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों, जो पुराणों की संख्या वह कितनी है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, पुराणों की संख्या 18 है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यानी सबसे पुराना वेद दोस्तों प्राचीन वेद कौन सा है वेदों में? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्यो लोगों का अस्तित्व कब से कब तक था? दोस्तों, जो कब से कब तक माना जाता है आर्यो लोगों का अस्तित्व भारत में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1500 से लेकर 1600 ईसा पूर्व तक, यानी ईस्वी तक माना जाता है। 1500 से 1600 ईस्वी तक आर्यो लोगों का अस्तित्व भारत में माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1500 से 1600 तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गाय का औसतम जीवन काल कितना होता है? यानी जो गाय का जीवन काल होता है वह कितने साल का होता है, कितने वर्ष का होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, गाय का जो जीवन काल होता है वह 20 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल कब आए थे? ये एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। भारत में मुगल आए थे दोस्तों, कब आए थे? तो 1526 में भारत में मुगल लोग आए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1526 है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज लोग कब आए थे? दोस्तों, जो भारत में अंग्रेज लोग आए थे वह कब आए थे? तो ये आए थे 1608 में, यानी 1608 में आए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1608 यानी 1608 में आए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गैंडा परियोजना किस वर्ष आरंभ किया? दोस्तों, जो भारत सरकार ने गैंडा परियोजना आरंभ किया भारत में वह कौन से वर्ष किया? तो हो जाएगा 1987 में किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि गैंडा सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाया जाता है? तो गैंडा जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह पाया जाता है असम राज्य में। तो ध्यान रखिएगा, असम राज्य सबसे ज़्यादा गैंडा पाया जाता है। अगर ये भी पूछ दे जो गैंडा है वह कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है,
तो जी ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गेंडा पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गेंडा काजीरंगा नेशनल पार्क है वो गेंडा के लिए ही फेमस है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? मानव शरीर में जो रक्त का थक्का जम जाता है वह कौन से विटामिन के कारण जमता है दोस्तों? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के कारण यह जमता है रक्त का थक्का मानव शरीर में। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन के करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोरिंगा गरान वन किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो कोरिंगा गरान वन है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा आपका सफ़ेद गिद्ध के लिए यह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद गिद्ध के लिए कोरिंगा गरान प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में गाय के कितने नस्लें पाई जाती है? दोस्तों जो भारत में गाय की नस्लें पाई जाती है वह कितने पाई जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 नस्लें पाई जाती है भारत में गाय की। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 नस्लें पाई जाती है भारत में। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित कर दिया गया? कब घोषित किया गया दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत के रूप में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में घोषित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1885 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बात बताया था, जो काजीरंगा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है वो गेंडा के लिए फेमस है। तो ध्यान रखिएगा, ये गेंडा के लिए फेमस है। अभी यहाँ पे आ भी गया। और ये घोषित कब किया गया था विश्व विरासत में? तो ये हो जाएगा 1885 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना दोस्तों हिंदू महाकाव्य हो जाएगा रामायण। ऑप्शन यहाँ पे बी रामायण करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत है? यानी जो भारत में मूर्ति पूजा की आरंभ होने की संकेत है भारत में, वह कब से है? तो हो जाएगा आर्यों के काल से है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आर्यों के काल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूर्ति पूजा करने के संकेत है भारत में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है? दोस्तों ऐसा कौन सा सामाजिक प्रथा है जो ऋग वैदिक काल की प्रतीक है और वर्तमान में भी वह चल रहा है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, दहेज प्रथा, जो कि यह ऋग वैदिक काल की प्रतीक है और वर्तमान में भी इसे लोग चलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस चीज़ का निर्यात किया जाता था? सिंधु सभ्यता में दोस्तों कौन से चीज़ का निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता था, यानी उत्पादन किया जाता था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था सिंधु सभ्यता में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? किसने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। और किसने? तो ये हो जाएगा विक्रमादित्य। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने और विक्रमादित्य नाम था जिसने चलाया था उसका। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण, यहाँ पे कण होगा दोस्तों, यहाँ पे कम लिखा है। लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? कौन से अंग में बनता है दोस्तों? तो यह बनता है अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण बनता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब मान्यता प्रदान कर दिया, यानी घोषित कर दिया दोस्तों विश्व विरासत के रूप में कब? तो हो जाएगा 1985 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1985 में यूनेस्को ने भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, जिक्र किया था कि कौन से राष्ट्रीय अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एशिया शहर संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? दोस्तों जो एशिया शहर संरक्षण योजना प्रारंभ की गई वह किया गया 18 दिसंबर 2018 से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 दिसंबर 2018
18 से। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कोरिंगाग्रान वन कहाँ स्थित है। दोस्तों जो कोरिंगाग्रान वन है वह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरिंगाग्रान वन। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है। भारत का जो पहला आरक्षित वन है वह कौन सा वन है, ये हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला आरक्षित वन है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में दोस्तों बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिक है दोस्तों, कौन से राज्य में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो टाइगर रिजर्व है यानी टाइगर रिजर्व की संख्या वह कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन यहाँ पे सी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी 2017 तक सबसे ज़्यादा था मध्य प्रदेश में, लेकिन 2017 के बाद दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व की संख्या है। तो ध्यान रखिएगा 2017 से पहले पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा और 2017 के बाद पूछे तो कर्नाटक हो जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व की संख्या है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे वर्तमान में बी हो जाएगा और 17 से पहले पूछे तो सी हो जाएगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों यहाँ पे ऊपर में एक मंत्र होगा, केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करवाया था दोस्तों, तो हो जाएगा महाराजा सूरजमल ने करवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा सूरजमल। और यह कब करवाया था, तो 250 ईसा पूर्व पहले करवाया था। तो ध्यान रखिएगा अगर पूछ दे कब करवाया गया था तो 250 ईसा पूर्व पहले केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और किसके द्वारा, तो महाराजा सूरजमल के द्वारा यह करवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने की आरंभ कब से हुआ। दोस्तों जो पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने की शुरुआत हुई वह कब से हुई, तो हो गया आपका 1987 से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 से पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। तो ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मान किया गया। किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मान किया गया, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरणविद को यहाँ पे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा प्रदूषण मामला की याचिका कब दायर की गई। दोस्तों जो गंगा प्रदूषण मामला की जो याचिका दायर की गई वह कब की गई, तो यह किया गया 1988 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988 में गंगा प्रदूषण मामला की याचिका दायर की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988। अगला क्वेश्चन है भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था। भारत में जो हाथी परियोजना शुरू किया गया था वह 1992 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय वन सेना की स्थापना हुई। वन सेना की दोस्तों कौन से वर्ष स्थापना हुई, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।